बोलिए महाकाल भगवान की जय। रुकिए ये जयकारा लगाने से पहले देखिए कि क्या आप वीआईपी हैं। अगर नहीं तो फिर आपको दर्शन के लिए धूप में खड़ा रहना होगा, कतार में घंटों इंतजार करना होगा, सुरक्षा कर्मियों की धक्का मुक्की भी सहनी होगी, क्योंकि अब महाकाल का लोक आम भक्तों का लोक नहीं रहा। ये बन चुका है एक विशेष वर्ग का वीआईपी लोक। आपको पता है उज्जैन का महाकाल मंदिर, जिसे केंद्र सरकार ने महाकाल लोक के नाम पर सौंदर्यीकरण दिया था, वो आज वीआईपी लोक बन गया है। आखिरकार मंदिरों में ये वीआईपी संस्कृति कब खत्म होगी? महाकाल लोक जहां आस्था के नाम पर सुविधाएं बिक रही हैं, जहां भक्ति के मार्ग पर वीआईपी की चमचमाती गाड़ियां दौड़ रही हैं और जहां आम श्रद्धालु घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, वहीं वीआईपी चंद रुपयों में भगवान के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। क्या यही है धर्म का लोकतंत्र, या यह है मंदिरों में पलता हुआ सरकारी वीआईपी कल्चर? उज्जैन का महाकाल लोक अब भक्ति का नहीं, विशेष सुविधा का प्रतीक बन चुका है। वीआईपी के लिए अलग पार्किंग, वीआईपी के लिए 250 रुपयों में शीघ्र दर्शन की सुविधा, वीआईपी के लिए अलग वाहन व्यवस्था, और ये सब उस प्रोटोकॉल ऑफिस के जरिए हो रहा है जो अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सरकार खुद इस वीआईपी कल्चर को वैधता दे रही है। मंदिर परिसर में जहां तहां लिखा हुआ है मुक्त हस्त से दान करें, पर सवाल यह है कि ये दान आखिरकार जाता कहां है? क्या इस पैसे से आम भक्तों की सुविधाएं बढ़ रही हैं, या फिर ये पैसा वीआईपी गेट, एसी वाहन और विशेष व्यवस्था पर खर्च हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या अब नई मोहन यादव की सरकार, कोई भी इस वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि खुद सरकार इस विशेषाधिकार की पोषक बन गई है। धार्मिक स्थलों को लोकतंत्र से दूर कर एक नए राजशाही सिस्टम में बदला जा रहा है। मंदिरों को कॉरपोरेट स्टाइल में चलाया जा रहा है, जहां दर्शन भी अब एक पेड सर्विस बन चुकी है। और यह बीमारी सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं है। तिरुपति, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, हर बड़े मंदिर में आज वीआईपी संस्कृति की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ देख लीजिए। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं से फर्जी पंडा पुजारियों द्वारा ठगी की गई। इसी को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 फर्जी पंडा पुजारियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठते थे और अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। भक्त एक लाइन में घंटों इंतजार करते हैं और नेता, अफसर, न्यायाधीश, बड़े व्यापारी सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर लेते हैं। क्या भगवान अब भी सबके हैं, या सिर्फ उन्हीं के जिनके पास रसूख है और रुतबा है? क्या आपने कभी किसी मस्जिद में वीआईपी नमाज देखी है, या किसी गुरुद्वारे में वीआईपी लंगर? नहीं, क्योंकि ईश्वर और इंसान के बीच वहां कोई बिचौलिया नहीं होता। वहां बराबरी है, सेवा है और संकल्प है। हिंदू धर्म की आत्मा भी कभी वीआईपी संस्कृति की नहीं रही। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा और भावनात्मक है। हिंदू धर्म की मूल भावना, इसकी जड़ें, इसके ग्रंथ, इसकी परंपराएं सभी बराबरी, करुणा, सेवा और आत्मिक विकास पर आधारित हैं। हमारे देवी देवता राजाओं के महलों में नहीं, जंगलों में, गरीबों के घर में, आमजन के बीच दिखाई पड़ते हैं। जैसे राजा रामचंद्र जी ने वनवास में रहकर वनवासियों से मित्रता की, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा का आत्मीयता से स्वागत किया। उनके फटे हुए कपड़े नहीं, भावनाएं देखी। शिव को ही देख लीजिए, वे तो शमशान में बैठने वाले, भूतों के बीच रहने वाले देव हैं। वे किसी महल में नहीं, बल्कि सबसे आम और सरल स्थानों में निवास करते हैं। इन उदाहरणों से समझ में आ जाता है कि हिंदू धर्म का मूल संदेश हर जीव में ईश्वर है, हर व्यक्ति बराबर है, फिर चाहे राजा हो या फिर रंक। लेकिन आज के दौर में जो मंदिरों में वीआईपी प्रवेश, शीघ्र दर्शन, विशेष सुविधाएं सिर्फ पैसे या पद के आधार पर दी जा रही हैं, वे इस धर्म की आत्मा के एकदम विपरीत हैं। सच्चा हिंदू धर्म वही है जहां पर हर किसी को समान रूप से पूजा करने, भगवान तक पहुंचने और धर्म का पालन करने का अधिकार हो, बिना भेदभाव के, बिना विशेषाधिकार के। हिंदू मंदिरों में वीआईपी संस्कृति का जो स्वरूप
आज उभर कर आया है वो अव्यवस्थाओं, राजनैतिक हस्तक्षेप और समाज में बढ़ती हुई असमानता से उपजा है। सनातन परंपरा में भगवान के सामने सभी बराबर माने गए हैं, लेकिन धीरे धीरे मंदिर प्रशासन में सत्ता और पूंजी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि धर्म का स्थान प्रोटोकॉल ने ले लिया है। लेकिन यह बदला जा सकता है। कुछ कदम अगर सरकार और जनता मिलकर उठाएं तो यह वीआईपी कल्चर खत्म हो सकता है। इसके लिए कुछ सुझाव आपको और सरकार दोनों को मानने होंगे। कार्यकाल में कोई भी नेता मंदिर का दर्शन ना करे, और अगर करे तो आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लगकर करे। इससे प्रशासन आम जनता की सेवा में लगेगा, ना कि नेताजी की आवभगत में। मंदिरों में नगद दान बंद करें। हाँ, मंदिरों में ट्रस्ट के माध्यम से ही दान करें, और वो भी खास उद्देश्यों के लिए, जैसे वाटर कूलर, साफ पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पंखे या फिर मेडिकल किट। सरकार मंदिरों में वीआईपी पास की व्यवस्था बंद करे। भक्ति समान होनी चाहिए, सुविधा नहीं। अगर आप किसी वीआईपी को विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते देखें तो वही जोर से बोलें, महाकाल सद्बुद्धि दे। ये ना गाली है ना विरोध, ये एक जन चेतना है। महाकाल भगवान है, किसी सरकार के निजी सेवक नहीं। मंदिर जनतंत्र के प्रतीक हैं, राजतंत्र के नहीं। अगर भगवान के दरबार में भी ऊंच नीच, विशेष अविशेष होने लगे तो फिर धर्म और राजनीति में क्या फर्क रह जाएगा। इस बार सिर्फ दर्शन मत कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जब तक आम जनता चुप है वीआईपी संस्कृति फलती रहेगी और भगवान सिर्फ रसूखदारों के हो जाएंगे।